यह स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन की 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, यानी आपको इंटीग्रेशन तो करना है इस एक्सरसाइज में, पर बाय सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट में क्या है, मतलब आपको इसकी जगह, मतलब जिस भी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको 9.1 में जैसे नहीं मिलेगा। इसमें आपको किसी ना किसी चीज़ को कुछ सब्सटीट्यूट, मतलब उसकी जगह कुछ रख के फिर करना पड़ेगा। जैसे कि अपना ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। स्टेटमेंट है एक्स डी एक्स 1 + x⁴ है। तो मोस्टली ऐसी चीज़ों को पुट करना होता है जो पावर में पड़ी होती हैं। मोस्टली साइन कोस के एंगल होते हैं वो टी पुट करने होते हैं। मोस्टली डिनोमिनेटर पार्ट को टी पुट करना होता है। ऐसी चीज़ों को टी पुट करना होता है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है। अब डेरिवेटिव क्यों करना है? क्योंकि जब हम पुटिंग करते हैं ना, तो पुटिंग मतलब मान लो हमने इस किसी की जगह, मान लो x4 की जगह हमने t रखा। अब क्वेश्चन t में बनना जा रहा है तो बाहर dx थोड़ी होगा, वो भी तो dt होना चाहिए। तो वो dt तभी हो सकता है जब हम जिसको t पुट करें उसका डेरिवेटिव साथ के साथ करें। तो अब x⁴ का डेरिवेटिव तो 4x³ होता है, वो x³ तो नहीं बैठा, इसलिए हमने x⁴ को लिखा है x² का स्क्वायर, और x² को हमने कर दिया t पुट, और इसका डेरिवेटिव 2x। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? तो किसी के नहीं करना। x का अपना dx लिखना है, t का अपना dt लिखना है। तो अपना सम क्या बनने जा रहा है? आपके पास ऊपर dx बैठा ही है, dx के साथ ऊपर x भी बैठा हुआ मिलेगा। तो इसलिए तो हमने ऐसी चीज़ को t पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा हो। तो ऊपर x dx दिखाई दे रहा है, तो अपने पास भी यहाँ x dx आ चुका है। फालतू कौन है अपने पास? यहाँ पर 2 को यहाँ से उठा के नीचे भेज दो, तो x dx की वैल्यू बन गई आपके पास dt/2। यानी अब आप स्टेटमेंट को उठाएंगे, ये रही स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ आपके पास x dx है उस x dx की जगह हम रख सकते हैं dt/2। dt वाला 2 बाहर रख दो। नीचे 1 + x⁴ को लिखा था हमने x² का स्क्वायर, और x² को हमने t पुट किया था, तो सम बन गया 1 + t²। और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पहली एक्सरसाइज में, 1/1 + x², ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और अगर क्योंकि यहाँ पे t है तो आप फिर tan इनवर्स t ही रखेंगे +c, और t की वापस वैल्यू डाल दो। तो हमने अपने सम का इंटीग्रेशन कर दिया बाय सब्सटीट्यूट से, यानी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे इसका, हमने इसको किसी सब्सटीट्यूट मेथड, यानी कोई ऐसी चीज़ को t पुट करके किया जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 8-10 सम करके दूंगा आपको, फिर देखना आपको धीरे धीरे सारे पता लगने लग जाएंगे कि किसको टी पुट करना चाहिए। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट स्टेटमेंट है, ऊपर x² है, नीचे x⁴ है। अब x⁴ का डेरिवेटिव कोई x² थोड़ी आता है, तो x6 के भी हम ऐसे, जैसे हमने x⁴ का किया था, वैसे x6 को लिखने वाले हैं x³ का स्क्वायर। इसी x³ को हम टी पुट करने वाले हैं, और x³ का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे 3x² dx और dt, तो वो बैठा ऊपर x² dx। तो हम लोग x² dx की वैल्यू, ये रहा x² dx, x² dx की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं? dt/3। तो सम क्या बन गया? ऊपर x² dx की जगह dt/3, और नीचे क्या बन गया? 1/1 + t²। और ये तो वही है जो यहाँ पे यूज़ हुआ था, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t + c। t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया 1/3 tan इनवर्स x³ + c। ओके, तो आपने ऐसी चीज़ को टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि फोर्थ पार्ट है, एक स्टेटमेंट नहीं है ऊपर, अगर एक होती तो हम नीचे वाले को टी पुट कर लेते और उस सारे का डेरिवेटिव ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम सारे को टी पुट कर लेंगे। पर ऊपर तो x के साथ -1 भी है फोर्थ पार्ट में, तो जब ऊपर 2 चीज़ें हैं तो आप 2 के अलग अलग सम बना दो। x के नीचे हमने x² + 1 अलग कर दिया, 1 के नीचे x² + 1 अलग कर दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन तो हमको डायरेक्ट ही पता है, वो देखो ऊपर वाले में यूज़ किया था, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ये तो वही है, बस आगे पीछे बैठे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है tan इनवर्स x,
प्लस सी। पर इस वाले में ऐसा नहीं है, इस वाले में ऊपर एक्स बैठा है तो हमको हटाना ही पड़ेगा। वो हटाएगा कैसे? जब हम नीचे वाले को टी पुट कर लेंगे। तो आप चाहो तो अकेले एक्स स्क्वायर को भी कर सकते थे, साथ में वन उठा लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, तो आपके पास ऊपर x dx ही पड़ा है। तो x dx की वैल्यू क्या होगी? dt/2। dt यहाँ लिखा, बाई 2 यहाँ लिखा, नीचे वाले को टी पुट किया था 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू डाल दो, और ये साथ में माइनस tan इनवर्स x प्लस सी चल रहा है। इधर t की वैल्यू डाल देना, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये काम हमने करना है। अभी किसको टी पुट करें? जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा हो, तो वो ही आपने सोचना है। एक पार्ट और देखो, जैसे कि फिफ्थ पार्ट है, ऊपर है x-1, यहाँ पे भी ऊपर दो चीज़ें आ गई, नीचे है x² प्लस 2x-1। इसमें नीचे वाले का सारा ही डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसलिए हम इसको दो टुकड़ों में नहीं बांटेंगे जैसे कि हमने इस सम को किया था। इसमें हम x² प्लस 2x-1 सारे को ही टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव x² का 2x प्लस 2 का 2, और dx तो दोनों के साथ ही आना था, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो वो dx हमने पीछे लिख दिया dt। तो आपने देखा ऊपर यही बैठा है आपके पास, ऊपर बैठा है x+1, ऊपर यही बैठा है, क्योंकि ट्वाइस कॉमन ले लेंगे तो लो जी, ये बैठा है x+1 dx, वो बैठा है x+1 dx। फालतू के अपने पास यहाँ पर 2 फालतू है, तो उस 2 को कहाँ भेजें? 2 को यहाँ से उठा के dt/2 ले जाते हैं। तो अपना सम क्या बन गया? dt/2। नीचे वाले को सारे को टी पुट किया था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/t, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ, ये आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले सम चल रहे हैं। और देखो, और प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारे आ जाएंगे अपने को। जैसे ये सम में सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, 1/√x cos √x dx। तो मैंने आपको बोला है ना, अब जैसे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, एक 1/√x है, एक cos है और एक √x है। तो मैंने आपको बोला ही था मोस्टली एंगल को टी पुट करना है, तो आप इस एंगल को √x को ही टी पुट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव 1/2√x dx dt, ये मिल जाएगा आपको। देखो 1/√x बैठा है स्टेटमेंट में, ये बैठा, और dx भी बैठा है। तो 1/√x dx की जगह हम लोग यहाँ से 2 फालतू है, उठा के ऊपर भेज देते हैं 2 dt, यानी हम 1/√x dx की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 dt। 2 तो हमने बाहर ही रख दिया, और ये √x को टी पुट किया था, तो ये बन गया cos t, और cos t का इंटीग्रेशन तो sin t होता ही है। तो सेकंड सम के लगभग सभी पार्ट्स में हमने या तो एंगल को टी पुट करना है, सेकंड के फर्स्ट 4 पार्ट सारे के सारे ऐसे हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो, या हमने पावर के अंदर वाले मटीरियल को टी पुट करना है, cos 6x 1 प्लस sin 6x, ये स्टेटमेंट है। इसमें किसको टी पुट करेंगे? जिसका डेरिवेटिव आपको सम में दिखाई दे रहा हो, तो वो है 1 प्लस sin 6x। इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos 6x इंटू 6 dx और dt। तो आपके पास cos 6x और dx तो बैठा ही है, तो ये बैठा cos 6x और dx, तो अपने पास 6 फालतू है, इसलिए हमने यहाँ से 6 को उठा के नीचे भेज दिया dt/6। यानी सम क्या बन गया? ये इसकी जगह हम लिखने वाले हैं dt/6। dt यहाँ लिख दिया, बाय वाला 6 बाहर भेज दिया, और अंदर रूट के अंदर वाले को हमने टी पुट किया था, तो √t होगा। और √t का इंटीग्रेशन कैसे करना है? रूट का इंटीग्रेशन, रूट का मतलब पावर 1/2 है, 1/2 का इंटीग्रेशन जैसे आप x⁴n का इंटीग्रेशन किया है, t⁴1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली पावर के अंदर वाले मटेरियल को टी पुट करना होता है। ठीक है, अब जैसे थर्ड सम आएगा, थर्ड सम में हम किसको टी पुट करेंगे? ऊपर x है, नीचे √(x - a) तो ऑफकोर्स पावर में तो x - a ही है, ऑफकोर्स x - a को ही टी पुट करते हैं। बिना पुटिंग के भी काम कर सकते हैं, -a + a करके। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्या? t + a। वो क्यों निकाली? क्योंकि ऊपर x है, ऊपर x की वैल्यू हम t + a डाल देंगे। डेरिवेटिव किया, dx हो गया, dt होगा, बस। यानी सम नीचे बन गया √t, dx की वैल्यू dt, और ऊपर वाले x की वैल्यू t + a। अब आपके पास
ऊपर वाले जब बिना पुटिंग करी थी तो ऊपर एक चीज़ थी, नीचे दो थी। अब आपके पास ऊपर दो और नीचे एक है, तो नीचे वाली को तो हम ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं ना, ऊपर वाले को नहीं कर सकते थे। तो रूट टी इसके नीचे भी और ए के नीचे भी, लो जी दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। रूट टी, टी बाई रूट टी, तो रूट टी ऊपर आ गया और ये रूट टी वैसे ही उठ के ऊपर आ गया। अब दोनों के इंटीग्रेशन हो जाएंगे। इस रूट का मतलब टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1। इसका भी टी की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस सी। टी की वैल्यू डालनी मत भूलना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली पावर वाली चीज़ें सारे के सारे पार्ट्स में, थर्ड सम के सभी पार्ट्स में रूट में बैठे हैं मटीरियल। जैसे कि पांचवा पार्ट है x √3x - 2, तो फिर रूट में, फिर फिफ्थ में भी यही है, फोर्थ में भी यही है, सिक्स्थ में भी यही है, सेवन्थ पार्ट में भी। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, सेकंड सभी पार्ट में आपने रूट के अंदर वाले मटेरियल को ही टी पुट करना है। कर दिया भाई। तो आप बार वाले x की वैल्यू भी तो डालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? t + 2, x की वैल्यू निकल गई t + 2 बाय में 3। डेरिवेटिव कर लें तो यहीं पे भी कर सकते थे, dx = dt बाय में 3, तो बाई 3 बैठा ही रहेगा। 2 का तो 0 ही हो जाना है, तो आप x की वैल्यू डाल देते हैं, इसको आप रूट टी डाल देते हैं। dx की वैल्यू हमने तैयार कर रखी है ये वाली, तो ये लिख दिया dt बाई 3, x की वैल्यू t + 2 बाय में 3, और ये रूट के अंदर वाले को हमने रूट टी। अब ये बाई वाला 3 तो बाहर 1/9 बन जाएगा। t के साथ रूट टी को भेज दो और 2 के साथ भी रूट टी को भेज दो। लो जी, सम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है, थोड़ा सेट कर लो। ये t और 1/2 मिलकर t की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। इस वाले में सब्ट्रैक्ट हुई थी, बेस सेम थे, डिवाइड में पावर माइनस हुई थी, इस बार मल्टीप्लाई है। दोनों का इंटीग्रेशन करो, आंसर निकाल लो। t की वैल्यू डालनी मत भूलना, ठीक है। और देखो फोर्थ सम, फिफ्थ सम सभी पार्ट्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग किसको टी पुट करेंगे जिसके डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं। जैसे 3 + log x है डिवाइड बाई x है, तो ऑफकोर्स फोर्थ सम के सभी पार्ट लॉग वाले हैं, तो लॉग वाले को ही टी पुट करेंगे क्योंकि उन सबका डेरिवेटिव नीचे बैठा ही है। तो पावर में भी तो 3 + log x है, 3 + log x को टी पुट किया, 3 का डेरिवेटिव तो 0, log x का 1/x, dx dt, ये बैठा 1/x यानी dx/x। तो dx/x की वैल्यू आप dt लिख सकते हैं, और ये वाला रूट के अंदर वाले को हमने टी पुट किया था, बस रूट टी का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। एक और पार्ट देखो इसी सम का, सीकेंड स्क्वायर log x बाय में x है। अब किसको टी पुट करोगे? जिसका डेरिवेटिव सम में दिखाई दे रहा है, तो ऑफकोर्स log x को टी पुट करेंगे। log का डेरिवेटिव 1/x dx और dt, तो अपना सम बन गया सीकेंड स्क्वायर t, क्योंकि log x को टी पुट किया था, और dx/x की वैल्यू dx/x की वैल्यू dt, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t + c। बस इजी से सम में सारे के सारे एक्सरसाइज। फिफ्थ का भी कोई भी पार्ट देख लो, सब में साफ साफ पता चल रहा है अभी किसको टी पुट करोगे। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट ही पार्ट है, टेंजेंट इनवर्स x³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + x², साफ साफ पता चल रहा है टेंजेंट इनवर्स x को टी पुट करेंगे, क्योंकि पावर में भी है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी 1/1 + x² dx और dt, वो अपने को दिखाई दे रहा है ये रहा। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं? dt, सम बन जाएगा t² dt। t² का इंटीग्रेशन अपने को पता ही है, t की 3/3, t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो सारे लगभग सारे इन्वर्स वाले ही हैं, एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं सारे के सारे सम। 2x साइन इन्वर्स x² डिवाइड बाय 1 - x⁴। ऑफकोर्स साइन इन्वर्स का ही डेरिवेटिव ये होता है, साइन इन्वर्स x² का डेरिवेटिव 1/1 जो यहाँ पे बैठा है उसका स्क्वायर रूट में होता है, फिर x² का भी 2x वो भी बैठा है देखो, और dx वो भी बैठा है वो देखो, और dt, यानी सम क्या बन गया 2x बाय में दिस, और dx की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं? dt, और ये इसको तो हमने t पुट किया था, अकेला t रह गया, अकेले t का इंटीग्रेशन t²/2। यानी इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही आसान है, अगर आपको साफ साफ पता चल जाए भी किसको टी पुट करना है। ओके, सारे सम हो जाएंगे फिफ्थ के भी। और देखो सिक्स सम पे आ जाओ, सिक्स सम में भी साफ साफ पता चल रहा है किसको टी पुट करना है। मोस्टली ज़्यादा मटेरियल को पुट करना चाहिए, मोस्टली
जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो भी पुट हो जाता है, मोस्टली पावर में जो बैठा होता है वो टी पुट होता है, मोस्टली जो लॉग वगैरह हैं वही पुट होते हैं। ऑफकोर्स कॉट का डेरिवेटिव तो लॉग में आने से रहा, कॉट का डेरिवेटिव तो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो हम लोग किसको टी पुट करने वाले हैं, हम लोग अपने 3+2 लॉग साइन एक्स को ही टी पुट करने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव 3 का तो 0, 2 पड़ा रहेगा, लॉग का 1/साइन, साइन का कोस dx dt, कोस बाय साइन तो हम जानते ही हैं कॉट होता है dx, और 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा डिवाइड में dt/2, तो सम क्या बन गया, कॉट x dx की वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं dt/2, नीचे वाले को t पुट किया, 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं क्या होता है log t प्लस c, t की वैल्यू डाल दो। ओके, इजी है सारे सम, 6 सम के सारे पार्ट इजी हैं। जैसे 6 का तीसरा पार्ट देखो, 1/x log x log x, तो साफ साफ पता चल रहा है भी ज़्यादा मटीरियल तो यही log x है, इसी को टी पुट कर लो, log x को टी पुट किया, log का डेरिवेटिव 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर dx और dt, तो आपके पास नीचे कौन बैठा है, x log x, dx और dt। ये देखो 1/x log x dx की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं dt, और log x को हमने क्या पुट किया था t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू डालनी मत भूलना, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसे हो रही है, ठीक है, समझो। 7 सम पे आ जाओ। 7 सम का फर्स्ट पार्ट है, बाहर सीकेंट एक्स है, अंदर log सीकेंट एक्स प्लस tan x है। ऑफकोर्स बड़ा मटेरियल जो है उसी को टी पुट करके उसका डेरिवेटिव छोटा वाला तैयार किया जा सकता है, तो log सीकेंट एक्स प्लस tan x को टी पुट कर लेते हैं, log का डेरिवेटिव 1/सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, काम खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और dt, तो ऊपर साफ साफ सीकेंट एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर बचेगा tan x, यहाँ सीकेंट की पावर 2 थी, 1 बच जाएगी dx, नीचे भी तो यही बैठा है सीकेंट एक्स प्लस tan x, सीकेंट एक्स और tan x तो आपस में कट हो गए, बचा कौन, सीकेंट एक्स dx, वो देखो वो बैठा सीकेंट एक्स, वो बैठा dx, तो सीकेंट एक्स dx की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं dt, और इस सारे को आपा क्या पुट किया था t, तो सम क्या बन गया अकेला t, अकेले t का इंटीग्रेशन t² प्लस c, t की वैल्यू ना डालनी भूलना, t की वैल्यू जरूर डालनी होती वापस, ठीक है। और देखो इस सम का ही कोई पार्ट है, इस सम में जैसे ये वाला पार्ट है, दूसरा ही पार्ट है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर है, अब सीकेंट स्क्वायर तो tan का डेरिवेटिव होता है, ऑफकोर्स tan को ही टी पुट करेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर टेंजेंट स्क्वायर, सारे को ही टी पुट कर लो, टेंजेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो ऊपर वाले को dt लिख दिया, नीचे 1-t² लिख दिया। 1-t² का इंटीग्रेशन हम लोग पहली एक्सरसाइज में जानते हैं, इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स होता था, तो अब इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t की वैल्यू डालनी मत भूलना, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है इस सम में भी 6 सम में भी किसको टी पुट करना है, ठीक है। 7 सम में भी, 7 के सभी पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट कर दिए, 2 अपने आप ट्राई कर लेना। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन में भी साफ साफ पता चल रहा है, ईजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, इतनी मतलब आप लोग इस एक्सरसाइज को करके ऐसा लगेगा भी हम लोग सभी सम पे क्यों ना पुटिंग ही कर लें x³ को t, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, वो तो बैठा नहीं है, इसलिए x³ को एंगल को ही टी पुट कर लिया, एंगल का डेरिवेटिव 3x² dx और dt, तो अपने पास x² dx तो बैठा ही है, एक 3 फालतू था, ये रहा x² dx, तो dt/3 होगा, दिस इज dt/3 t² का इंटीग्रेशन, बस ठीक है ना। जैसे ये सेकंड पार्ट भी देख ही लो, एक और लगे हाथ, इसमें वो है जब साइन का भी डेरिवेटिव बैठा है, तो हम लोग साइन स्क्वायर sin³ x³ और साथ में है cos x³, अब तो पता चल गया ना, दोनों में फ़र्क हो गया, उसमें हमने साइन को t नहीं पुट किया था क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos नहीं बैठा था, इसमें तो साइन का डेरिवेटिव cos बैठा है ना, और पावर में भी sin³ ही है। अब आप कहोगे सर cos क्यों नहीं कर रहे, cos को नहीं करना क्योंकि साइन ही पावर में बैठा है, तो साइन का ही sin x³ का डेरिवेटिव cos x³, फिर x³ का 3x² dx और dt, तो सम क्या बन गया, 3 फालतू है, तो cos x³ x² dx
डी टी बाई थ्री, ये वाला थ्री नीचे चला जाएगा। वो देखो एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डी टी बाई थ्री, और साइन को हमने टी पुट किया था तो टी क्यूब, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की 4/4 प्लस सी, बाहर 1/3 बैठा ही था। ओके, सारे समझ जाएंगे। 8th के हिसाब से पता चल रहा है किसको टी पुट करना है। जैसे एक 5th पार्ट और देखो, ऊपर है 1 + tan x, नीचे है x प्लस log secant x, तो ऑफकोर्स किसको टी पुट करोगे, x प्लस log secant x को, x प्लस log secant x को। इसका डेरिवेटिव x का 1, log का 1/secant x, secant x का secant x इंटू tan x dx dt, तो secant x से secant x कटी गया तो बचा कौन, 1 + tan x, और dx हमने इकट्ठा ही बाहर रखना था, dx वो भी बैठा है। लो जी, सम ऊपर वाले की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dt, और नीचे क्या बन गया, टी क्यूब। टी क्यूब का इंटीग्रेशन करने के लिए टी क्यूब को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -3 +, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th के पहले पार्ट में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा ही है, e की 2x डिवाइड बाई e की 2x - 2, तो बस फिर नीचे वाले को, नीचे ज़्यादा मटेरियल है उसी को टी पुट कर लो। इसका डेरिवेटिव e2x का e2x इंटू 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि x का dx भी लिखना होता है, तो अपने पास ऊपर यही तो बैठा है e2x और dx, तो e2x और dx तो आप रख लेते हैं। यहाँ पे फालतू कौन है, 2, उस 2 को अपन नीचे भेज देते हैं, यानी हम लिखने वाले हैं dt/2, नीचे वाले को t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखो, इस सम का एक खास सम है, वो है आपका 2nd पार्ट और 5th पार्ट, बाकी सारे पार्ट हो ही जाएंगे इकट्ठे। 2nd और 5th पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इस सम के। सम आ जाए e की पावर 2x + 1 e की 2x - 1, या फिर सम आ जाए e की पावर 4x + 1 e की पावर 4x - 1, या सम आ जाए e की पावर x + 1 e की पावर x - 1, चाहे माइनस प्लस ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें क्या ट्रिक है, आपने e की पावर जो भी दिखाई दे रही है उसकी आधी पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, यानी e की पावर 2x का आधा तो e की पावर x ही होगा, ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, इसमें 2x होगा, इसमें x/2 होगा। अब ये जो नीचे बैठा है ये x है, वो दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। जब इसके नीचे किया तो e की x रह जाएगा, जब उसके नीचे किया तो e की x ऊपर चला जाएगा, e की -x हो जाएगा। जब इसके नीचे किया तो e की x रह जाएगा, जब इसके नीचे करोगे तो e की -x हो जाएगा। बस इस नीचे वाले को, ऑफकोर्स डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ही टी पुट करते होते हैं, तो हम लोग इसमें e की x और e की -x को ही टी पुट करते हैं। ये समता दोबारा देख लो, e की पावर 2x + 1 e की, तो हमने उसकी आधी पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। अगर ये होता तो e की 2x से ऊपर नीचे, अगर ये होता तो e की x/2 से। ठीक है, इसका डेरिवेटिव e की x का e की x, e की -x का e की -x, -x का -1, और dx तो दोनों से लगाना ही लगाना था, वो बाहर इकट्ठा ले दिया, यही तो बैठा ऊपर, तो ऊपर होगा dt, नीचे 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू डाल दो +c। ओके, 10th सम पे आ जाओ। 10th सम के अंदर है, पहला पार्ट है 1/1 + टेंजेंट 1 - टेंजेंट, ये सम है। चाहे ये सम आ जाए कॉट जैसे कि दूसरा पार्ट है, ऊपर कॉट आ जाए, यहाँ पे भी कॉट आ जाए, 1 + कॉट 1 - कॉट, बहुत आसान है। 10 को लिख दो sin/cos, सिंप्लीफाई कर दो, इस 10 को भी sin/cos सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेके cos प्लस साइन, नीचे भी एलसीएम लेके cos -sin, तो वो नीचे वाला जो एलसीएम था वो cos कट चुका है। ऑफकोर्स नीचे वाले को अगर आप टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव तैयार बैठा है, cos का डेरिवेटिव -sin और sin का डेरिवेटिव cos, और dx और dt, ये देखो ऊपर तैयार बैठा, cos + sin, cos -sin, cos, अच्छा ऊपर cos + sin है, नीचे माइनस था, एक सेकेंड, sin/cos, अच्छा सॉरी, साइन का डेरिवेटिव cos ही होता है, माइनस cos नहीं होता, माइनस कॉमन ले लो, माइनस सबसे पहले कहाँ जाएगा, माइनस तो उधर चला जाएगा, अब तो बैठा है ना, तो अपा ऊपर वाले की जगह sin x cos x dx की जगह -dt लिखने वाले हैं, माइनस यहाँ dt यहाँ, और नीचे वाले को हमने t पुट किया था, 1/t का इंटीग्रेशन
1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c, t की वैल्यू डाल दें बस। ठीक है, इजी सम है। एक और देखो इसी सम का, ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा है। सम आ जाए 1/1 + 10। लगभग सारे सम मैंने आपको जो एक जैसे थे वो सारे बता दिए। चाहे सम आ जाए 1 - 10, चाहे सम आ जाए 1/1 + cot, चाहे सम आ जाए 1 - cot, चारों में कोई भी आ जाए, चारों एक ही पैटर्न के होंगे। क्या पैटर्न है वो? 10 को लिखोगे आप sin बाय cos, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, cot हो तो cos बाय sin हो जाएगा। एलसीएम लेके cos ऊपर चला जाएगा, cos यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर भी चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, जो आपने चारों सम में यूज़ करनी है। उसके बाद एक और ट्रिक क्या, देखो बड़ी अच्छी सी भी, 2 cos x है ना, उसको 2 बार लिख दिया, cos x और cos x। 1 cos और 1 cos तो 2 cos ही होता है। साइन प्लस कर दिया, जब कोई चीज़ प्लस करोगे तो अब cos माइनस भी करनी पड़ेगी। अब जो डिवाइड में बैठा है वो अब दोनों के नीचे कर दो तो सम खत्म। तो cos प्लस साइन के नीचे cos प्लस साइन जाएगा तो वो तो कट ही जाएगा, 1 हो जाएगा। पर cos माइनस साइन के नीचे cos प्लस साइन जाएगा तो वो अभी अभी करके हटे हम लोग, नीचे वाले को t पुट करो, उसका डेरिवेटिव तैयार बैठा है। तो सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन, वो तो x हो ही गया, 1/2 दोनों के साथ बांट दिया, और दूसरा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, ये अभी अभी करके हटे हम लोग पिछला सम ही, नीचे वाले को t पुट कर लो, डेरिवेटिव तैयार बैठा है। ठीक है, सम नंबर 11 में भी साफ साफ पता चल रहा है कि इसको टी पुट करना है। सम नंबर 12 के लिए 4 फॉर्मूले स्पेशल आए हैं, वो बहुत ही यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। एक तो tan का, एक cot का, एक कोसिकेंट का और एक सीकेंट का। ये 4 फॉर्मूलाज आपके नए हैं, 4 12 to 16 सम तक सभी के लिए है। tan का इंटीग्रेशन log साइन होगा, log cos होता है माइनस का, या log सीकेंट होता है। पहले फॉर्मूले लर्न कर लेना, फिर आप अगली क्लास में इसकी अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी सम उसमें करेंगे। कोट का log साइन होता है, कोसिकेंट का log कोसिकेंट माइनस कोट होता है, और सीकेंट का log सीकेंट प्लस tan होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और आपका 12 to 16 और नेक्स्ट एक्सरसाइज की इकट्ठी वीडियो में आगे सेंड करूँगा आपको। ओके।